अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के मुल्की साख्ता ड्रोन बुराक ड्रोन के बारे में। आपने बुराक ड्रोन के बारे में बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो बुराक ड्रोन के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी लगाई गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको ये मालूम होगा कि पाकिस्तान ने बुराक ड्रोन किस तरह बनाया और तैयार करने के बाद किस तरह दुनिया ने इसका मजाक उड़ाया और फिर कैसे इसने अमेरिका तक का भी मुंह बंद किया। तो आइए बात करते हैं पाकिस्तानी बुराक ड्रोन के बारे में। आइए नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले बात करते हैं इस ड्रोन की हिस्ट्री के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि 2004 में जो अमेरिका है उसने ये पाकिस्तान को कहा कि हमें ये मालूम हुआ है कि आपके मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर जो दहशतगर्द मौजूद है, हमें उनको डिस्ट्रॉय करना है अपने ड्रोन्स के जरिए। तो पाकिस्तान ने उनको कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप हमारे मुल्क में स्ट्राइक नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका उस वक्त पावर में था और पाकिस्तान के पास कोई एलाइज भी नहीं थे कि वहाँ पर वो एहतजाज करे और अमेरिका को रोक सके। अमेरिका ने फिर ऐसा किया कि उसने आज तक तकरीबन 480 ड्रोन स्ट्राइक्स कर चुका है। अमेरिका पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर स्ट्राइक्स करने लगा, जिसमें कुछ एक दो दहशतगर्द तो मारे जाते, लेकिन वहीं पर 10 से 20 सिविलियंस मारे जाते, जिनमें छोटे छोटे बच्चे और औरतें भी शामिल थी। जब पाकिस्तान ने ये देखा तो पाकिस्तान ने अमेरिका को ये कहा कि अब हमारे मुल्क में ड्रोन स्ट्राइक्स ना किए जाएं, लेकिन अमेरिका ना माना। जब अमेरिका ना माना तो फिर पाकिस्तान ने अमेरिका को एक ऑफर दी कि ठीक है, आप जहां पर भी पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं आप हमें कहें, हम उन दहशतगर्दों को मारेंगे, लेकिन इस मकसद के लिए आप हमें अपना MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन दें। आपको बता दूं कि ये जो MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन है ये दुनिया के ताकतवर 3 ड्रोन में से एक है। और जब पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट की अमेरिका से कि अपना ड्रोन हमें दीजिए, तो अमेरिका ने ये कहा कि नहीं, हमारी टेक्नोलॉजी चोरी हो जाएगी, इसलिए हम आपको ये ड्रोन्स नहीं दे सकते। पाकिस्तान ने फिर उनको कहा कि अब हमारे इलाके में ड्रोन स्ट्राइक्स नहीं करने, लेकिन अमेरिका रुका नहीं। पाकिस्तान ने फिर उनको कहा कि अपना MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन दें, तो उन्होंने फिर भी इनकार कर दिया। अब ये पाकिस्तान ने जब देखा तो फिर पाकिस्तान ने सोचा कि अब हमें अपना ड्रोन बनाना होगा। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने 2009 में अपना जो बुराक प्रोग्राम है, बुराक ड्रोन को बनाने वाला, उसको शुरू कर दिया। आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है ये पाकिस्तान ने सीक्रेट तौर पर शुरू किया था, मतलब ये पब्लिकली लोगों को नहीं बताया गया कि हम ड्रोन बना रहे हैं। पाकिस्तान ने इस ड्रोन को बनाने के लिए पाकिस्तानी कंपनी नेस्कॉम और इसके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ साथ इस प्रोग्राम को शुरू करवाया। ये जब प्रोग्राम शुरू हो गया तो ये पहले तो बहुत स्लो था, मतलब जो पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे वो क्योंकि पहली बार बना रहे थे ना, तो बड़ा स्लो बन रहा था। लेकिन उधर ही जब देखा कि अमेरिका फिर से रोजाना की बेस पर ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है, तो पाकिस्तान ने फिर इस पर स्पीड पकड़ी। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने फिर इस कंपनी को कहा कि हमें जल्दी ड्रोन चाहिए। तो फिर ऐसा हुआ कि 2012 में पाकिस्तान की जो नेस्कॉम और पाकिस्तानी एयरफोर्स है उसने एक ड्रोन तो बना लिया। बुराक ड्रोन 2012 में तैयार हो गया और उसको देखते हुए जो चाइना था वो भी पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए आ गया कि आपका ये जो ड्रोन है इसको हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं। मतलब ये है कि चाइना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर जगह पर चाइना ने हेल्प की है। लेकिन अब मसला ये था कि ये जो ड्रोन है हमें चाहिए था एक कम बैक ड्रोन जो कि मुख्तलिफ जगहों पर दहशतगर्दों को मार सके। लेकिन ये जो ड्रोन था ये इस तरह की सलाहियत से लैस नहीं था, क्योंकि ये एक रिकॉग्नाइज्ड और सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ड्रोन था। बल्कि पाकिस्तान ने इन ड्रोन्स को, जो मिलिटेंट्स थे ना पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द थे, उनको ट्रैक करने के लिए पाकिस्तान ने इन ड्रोन्स को यूज किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस ड्रोन पर वर्क करता रहा और आखिरकार पाकिस्तान ने इस ड्रोन को कुछ ही वक्त के बाद कम बैक सलाहियतों से लैस कर दिया। और जब पाकिस्तान का ये ड्रोन बन गया जो कम बैक सलाहियतों से लैस था, तो पाकिस्तान ने इस ड्रोन को फिर दुनिया को दिखाने के लिए कि अब हम ड्रोन सलाहियत से लैस हो चुके हैं, तो पाकिस्तान ने जब मार्च 2015 में परेड हुई थी उसके अंदर इस ड्रोन को शामिल किया। और जब ये ड्रोन इंटरनेशनल मीडिया ने देखा तो एक आग सी लग गई, क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका ने हमें जो MQ-1 प्रीडेटर है उसकी टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया था। लेकिन वही जो इंटरनेशनल एनालिसिस करने वाले लोग इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर उन्होंने ये कहा कि ये जो ड्रोन है ये MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन की कॉपी है, उससे इन्फ्लुएंस होकर बनाया गया है। कुछ लोग कहने लगे कि ये चाइना का CASC रैम्बो CH-3A जो ड्रोन है उसकी कॉपी है, और कुछ लोग वहीं पर ये कहने लगे कि ये इटालियन सेलेक्स ES फाल्को ड्रोन की कॉपी है। मतलब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के इस ड्रोन को अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के ताकतवर 3 ड्रोन के साथ कंपेयर किया जाने लगा। मतलब पाकिस्तान ने कुछ इस तरीके से इस ड्रोन को बनाया है कि दुनिया भी मानने पर मजबूर हो गई कि पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं वो दुनिया की खतरनाक तरीन टेक्नोलॉजी भी बना सकते हैं। अच्छा, ये बना तो लिया पाकिस्तान ये कम बैक ड्रोन, ये अब कितना ताकतवर है वो अब आपको बताता हूँ। ये जो ड्रोन है ये तकरीबन 1000 किलोग्राम का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट उठाने की सलाहियत रखता है। अच्छा, ये जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होता है इसके अंदर मतलब ऐसा समझिए कि जो ड्रोन है इसके ऊपर हार्ड पॉइंट्स लगे हुए हैं,
जिसके अंदर पाकिस्तान जो है वो या तो वेपन्स लगा सकता है और या ही रिकॉग्नाइजेशन पर्पस के लिए तकरीबन 1000 किलोग्राम तक का मवाद ऐड कर सकता है। और अगर बात करें इसकी स्पीड की तो ये जो ड्रोन है ये 1 घंटे के अंदर 215 किलोमीटर का सफर तय करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान के इस ड्रोन की जो मैक्सिमम रेंज है वो 1000 किलोमीटर है। मतलब पाकिस्तान का ये जो ड्रोन है इसको एक बार जब फ्यूल फुल कर दिया जाए या बैटरी फुल हो जाए तो ये जो ड्रोन है ये तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। और इसकी सर्विस सीलिंग जो है वो तकरीबन 24,606 फीट है। ये जो सर्विस सीलिंग है ये भी खासी अहमियत की हामिल है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो ड्रोन था ये शुरू में पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को मारने के लिए बनाया था जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। इसलिए ये जो सर्विस सीलिंग है 24,606 फीट की, इसका फायदा ये है कि आप जानते हैं कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान में मौजूद है उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है, लेकिन जो उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 20,000 फुट तक की किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इसकी जो सर्विस सीलिंग है यानी कि कितनी ऊंचाई पर ये उड़ सकता है वो इसकी 24,606 फीट रखी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सर्विस सीलिंग की वजह से अब जो दहशतगर्द थे वो पाकिस्तान के इस ड्रोन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे। और पाकिस्तान ने इस ड्रोन के अंदर 2 इंतहाई जदीद तरीन बर्क लेजर गाइडेड मिसाइल्स भी लगाए हैं। अब देखिए कि ये जो मिसाइल है ये काम किस तरह करता है इस ड्रोन के साथ। सबसे पहले देखिए कि एक ड्रोन है पाकिस्तानी जिसको पाकिस्तानी पायलट जो है कंट्रोल स्टेशन पर बैठकर चला रहा है। ये जो ड्रोन है ये उड़ रहा है, इसके अंदर कैमरास लगे हुए हैं, थर्मल इमेजिंग सिस्टम लगा हुआ है जो कि जमीन की जियो रेफरेंसिंग करता जा रहा है। जमीन का तमाम डाटा जो है वो पाकिस्तानी पायलट को कंट्रोल स्टेशन पर भेज रहा है। अब पाकिस्तान को डाटा तो मिल रहा है कि नीचे कौन से दहशतगर्द है, कौन सा ऐसा इलाका है जहां पर दहशतगर्द मौजूद है। जब पाकिस्तान उन दहशतगर्दों को देखता है तो फिर इस ड्रोन की मदद से एक लेजर बीम जो है वो छोड़ता है उन दहशतगर्दों के ठिकाने पर और वो लेजर बीम फिर डायरेक्ट वापस आती है, जिससे ये जो मिसाइल है ये निशानदेही कर लेता है कि उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है। फिर जो पाकिस्तान है वो इस मिसाइल को फायर करता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मिसाइल फायर होने के बाद वो जो लेजर बीम थी जहां पर पड़ी थी उसको यूज करता हुआ डायरेक्ट उस टारगेट को तबाह कर देता है। मतलब ये जो मिसाइल्स हैं कोई आम मिसाइल नहीं है, बल्कि ये इंतहाई जदीद मिसाइल जो कि लेजर गाइडेंस पर काम करते हैं। और ये कितना ताकतवर मिसाइल है आपको बता दूं कि ये जो मिसाइल है इसके अंदर तकरीबन 50 किलोग्राम तक का न्यूक्लियर मवाद ऐड किया गया है जो कि जमीन पर गिरते ही तबाही फैला सकता है। और इसकी जो इफेक्टिव रेंज है, मतलब ये जो मिसाइल है ये अगर बुराक ड्रोन पर लगा हो तो ये तकरीबन 8 किलोमीटर के एरिया के अंदर किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और नाज़रीन मोहतरम, जब पाकिस्तान ने इस ड्रोन को कंप्लीटली बना लिया और इस ड्रोन को बनाने के बाद पाकिस्तान ने रखा नहीं बल्कि इस ड्रोन को फिर पाकिस्तान ने प्रैक्टिकली यूज करके देखा। इस ड्रोन ने फिर अपने एक्शन भी दिखाए और ये एक्शन इसने दिखाए पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट इलाकों में, जहां पर आप देखते आपने सुना होगा पाकिस्तान ने ज़रबुल इज़्ज़त भी किया है, रद्दुल फसाद और बहुत से मुख्तलिफ तरह की जो ऑपरेशन है वो पाकिस्तान ने किए हैं। तो वहां पर ये जो ड्रोन है इसके अंदर ये लगा हुआ जो मिसाइल था इसने स्टेशनरी यानी कि रुके हुए और मूविंग जितने भी टारगेट्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया। और जब इस ड्रोन ने मुख्तलिफ टारगेट को डिस्ट्रॉय किया तो फिर दुनिया मानने पर मजबूर हो गई कि पाकिस्तान ने कोई बड़ी ही बला बना ली है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस ड्रोन को बनाते ही पाकिस्तान दुनिया का 5वां ऐसा मुल्क बन गया जिसके पास अपने कम बैक ड्रोन मौजूद हैं। और इसी के साथ ही पाकिस्तान ने 7 सितंबर 2015 को एक इलाका है साहिवाल वैली पाकिस्तान का, वहां पर जब इस ड्रोन को लाइव मिलिट्री एक्शन के दौरान यूज किया गया तो इसने वहां पर भी अपना जलवा दिखाया और मुख्तलिफ टारगेट को डिस्ट्रॉय किया। और वो बहुत ही हाई प्रोफाइल टारगेट्स थे जिसको इसने डिस्ट्रॉय किया था। और जब इसने उसको डिस्ट्रॉय किया तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 4था ऐसा मुल्क बन गया जिसने अपने ड्रोन को लाइव कम बैक मिलिट्री ऑपरेशन में यूज किया है, यूके, यूएस और इसराइल के बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह जब इस ड्रोन ने अपने ये कारनामे दिखाए तो दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो एनालिस्ट थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि आज पाकिस्तान इस काबिल हो चुका है कि उसको अमेरिका के किसी ड्रोन्स की भी जरूरत नहीं है, वो खुद जो है वो मिलिट्री ऑपरेशंस अपने ड्रोन्स की मदद से कर सकता है। मतलब ये है कि उनका ये कहना था कि आज पाकिस्तान ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है कि अब हमारे मुल्क के अंदर इंटर मत होना। और ये जो ड्रोन है ये पाकिस्तान मुख्तलिफ ऑपरेशन में यूज कर चुका है, जिसकी एक और मिसाल है कि पाकिस्तान ने इसको खैबर 1 मिलिट्री ऑपरेशन जो कि तिराह वैली में हुए थे वहां पर भी इसको यूज किया और वहां पर भी ये अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब साबित हुआ। और इसने पाकिस्तान की लाज रखी और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ये तासुर दिया कि पाकिस्तान अब कोई आम मुल्क नहीं है बल्कि इसके पास भी अपनी कम बैक एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी मौजूद है।
اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نام ہے براق، اس نے اپنی لاج رکھی کیونکہ یہ جو نام ہے اس نام کو لیا پاکستان ایئر فورس نے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو معراج کا سفر کیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اس میں جو سواری یوز ہوئی تھی اس کا نام براق تھا، تو اسی براق سواری کے نام پر اس ڈرون کا نام رکھا گیا ہے اور الحمدللہ اس نے اپنے نام کی لاج رکھی ہے۔ تو ناظرین محترم، اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو پاکستانی ڈرونز ہیں اس کی ایک سیریز پر مکمل ورک کر رہے ہیں۔ آپ کو پاکستان کے کس اور ڈرون کے بارے میں معلومات چاہیے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ باقی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔